पहुंच के भिक्षा मांगी। अब आज्ञा ली है कि जाइए राजा बलि के द्वार पे पहुंचो और वहां जो इच्छा है वो मांगो। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की बले पदत्रिम भूए कस्मात् धर्याचताम भूतेश्वरा कृपणा बल्लवाधार्यो अपि भवन्तमः। महाराज ये बताइए दीनहीन की भांति राजा बलि के यहाँ प्रभु ने जाकर के 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी है? अच्छा दादा, कुछ विद्वान लिखते हैं कि भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी और कुछ विद्वान लिखते हैं कि भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो भगवान राजा बलि के द्वारे के लन चले। प्रवासियों ने देखा, जवाब दिया कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूरन इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। राजा बलि ने जब देखो तो महाराज गद्दी से नीचे उतरे। आइए स्त्रीमन, दास के दरवाजे पर आपका पदार्पण हुआ। नाथ हमारा तो हृदय खुशी की वजह से व्याकुल है, आप हमारे यहाँ पधारे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आपको देख के मैं तृप्त हो गया। कहिए नाथ क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांग लो। बोले मैंने मांगा और तूने न दे पाया तो गजब हो जाएगा। बोले मांग के देखिए महाराज, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। जवाब दिया, महाराज संत भगवान द्वारे द्वारे पे तो सच्चा संत होता है वो भीख नहीं मांगता। आप हमारे यहाँ कुछ सोच के आए होंगे, बताइए नाथ क्या चाहिए? भगवान बोले मैंने मांगा तो तू अगर न दे पाया तो गजब हो जाएगा। अरे नाथ मांग के देखो, आपने बड़े बड़े राजा देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो ही। भगवान मन ही मन में मुस्कुराए के बोले कि तुमने बहुत महात्मा देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो ही। हाँ मैं आया हूं तो किसी काम से ही आया हूं। बोले मांगो, बोले ऐसे नहीं, फिर दरवाजा भर दे। अरे नाथ आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। क्योंकि भगवान जब स्वयं कहते हैं कि संत को मैं खुद, क्योंकि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत वचन पत्थर की लीका। संत का मतलब है समाधान और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। और संत के हृदय में हमेशा शांति होनी चाहिए। संत ऐसा हो जिसके अंदर शांति हो। हमारे दुनिया में ऐसे 5 संत हुए हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु जी की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं दुर्वासा ऋषि। तीसरे हैं अगस्त ऋषि जिन्होंने उंगली से समुद्र पी लिया। चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 5 संत बड़े क्रोधी हैं। यहाँ तक भगवान कहते कि एक समय बुजुर्गों, एक समय किसान के यहाँ एक संत जी पहुंचे
किसान ने प्रणाम किया, भोजन पानी कराया, निकल गए संत जी। बाबा नारद को भगवान ने भेजा और कहा जाओ उस किसान के घर पे जाना और किसान से भोजन मांगना, और जैसे ही भोजन देने की बारी आए तो उससे ये कहना कि मुझे आपके घर की संतान के द्वारा भोजन करना है। और जब वो ये कहे कि संतान है नहीं तो ये बोल के आना है कि उसके अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। बाबा नारद पहुंचे और जब बाबा नारद पहुंचे संत किसान ने देखा तो बोले प्रणाम करता हूं महाराज, आइए भोजन करिए, विश्राम करिए। नारद बाबा बोले भोजन तो करूंगा लेकिन हमें आपके यहाँ कोई संतान हो उसके हाथ का भोजन चाहिए। बोले महाराज संतान तो है नहीं। बाबा नारद ने तुरंत नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद जवाब दिया, अरे ओ भैया किसान, तेरे यहाँ हम कहते हैं कि अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। किसान चुप हो गया, बाबा नारद चले गए। कुछ दिन बाद वहां संत आए तो संत ने फिर पानी मांगा। बोले घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप अकेले रहते हैं क्या? बोले हाँ महाराज संतान नहीं है। साधु ने नेत्र बंद किए, बड़े सच्चे संत थे, और जवाब दिया कि अब की बार जब मैं आऊंगा तो तेरे यहाँ 4 पुत्र होंगे और पुत्रों के भी पुत्र पैदा हो जाएंगे। किसान बड़े अचंभे में बोले, एक नारद जी आए थे, वो कह के गए कि अगले 7 जन्मों तक नहीं है, और ये बोल रहे कि 4 पुत्र हैं, अब किसकी बात मानी जाए? किसान ने उनकी भी बात सुन ली। 20 साल बाद बाबा नारद का आगमन हुआ किसान के यहाँ, तो वहां क्या देखते हैं कि उस किसान के यहाँ 4 बेटे हैं और किसान अपने नाती को लेकर के गोद में खिला रहा है। बाबा नारद ने कहा ये कौन है? बोले ये मेरे यहाँ 4 पुत्र हो गए, उनके बेटे हैं। बाबा नारद बोले झूठ बोल रहा है ना, मुझे पता है कि तेरे भाग्य में संतान थी नहीं, तू झूठ बोल रहा है। किसान मुस्कुराए के बोले नारद जी, अगर तुम्हारे जैसे और महात्मा आए जाए तो हम तो है काम। नारद बाबा तो बड़ी क्रोध में बोले भगवान तो बड़ा झूठ बोलते हैं। जाए के प्रभु से कहा कि हे प्रभु आप तो बड़ा झूठ बोलते, आपने बोला था कि उसके संतान नहीं होगी, लेकिन उसके यहाँ तो 4 बेटे हैं। भगवान 2 मिनट शांत रहे और 2 मिनट नेत्र बंद करने के बाद बुजुर्गों हृदय पे हाथ रखा और हृदय पे हाथ रख के बोले, अरे ओ नारद, हमारे हृदय में बड़ो दर्द है रहो है, आप जल्दी जाओ किसी संत का हृदय निकाल करके मुझे दे दो। हमारे हृदय में दर्द है, आप किसी संत का हृदय निकाल के मुझे दे दो, हृदय का दर्द बंद हो जाएगा। बाबा नारद ने प्रभु को व्याकुल देखा तो इतनी जल्दी भागे, एक जंगल में पहुंचे तो संत जी नेत्र बंद किए हुए बैठे, एकदम से उठाया, जल्दी उठिए प्रभु, हमारे प्रभु के हृदय में दर्द है, आप अपना हृदय निकाल के दे दो। संत ने सुना कि जगताधार के हृदय में दर्द है तो सीधा वार किया हृदय पे। भगवान ने कलाई पकड़ी, अरे क्या कर रहे हो? बाबा नारद ने फिर देखा, बोले यहाँ आपके तो हृदय में दर्द था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराए के बोले कि हृदय में दर्द खत्म है। वो कारण? अरे कोई कारण होगा। बोले कारण ये है कि आप ये बताइए, जब मैंने आपसे ये कहा था कि हमें संत का हृदय चाहिए, तो बाबा नारद से पूछा आप कौन है? जब संत का ही मुझे हृदय चाहिए था तो बाबा नारद से पूछा कि आप कौन है? आप संती हैं, आप ऋषि हैं, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं थी, आप खड़े खड़े अपना हृदय निकाल के मुझे दे सकते थे। जब आप इतना नहीं सोच पाए कि अपना हृदय निकाल के मुझे दे दें, तो आपकी बात झूठी हो सकती, लेकिन ऐसे संतों की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। आप लाख जतन करिए, संत अगर सच्चा है, अगर मन में शांति है, हर एक चीज का समाधान है, उसे हम संत बोल सकते हैं। महात्मा
महात्मा का मतलब है जिसकी महान आत्मा हो। ऐसे ना कि घर से तमा है कि महात्मा है, महात्मा जिसकी महान आत्मा हो। भगवान बोले कि दरवाजा तो भरता है, तो एक काम कर, मैं फिर बोलती हूँ कि यहाँ प्रमाण मिलता है कि प्रभु ने 3 कदम पृथ्वी मांगी, और एक प्रमाण है कि भगवान ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। जवाब दिया कि अगर कुछ देना चाहता है तो एक काम कर ले, तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। अरे महाराज, राजा बलि जवाब दे रहे, नाथ गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग ले, लेकिन जो 3.5 कदम पृथ्वी देवे में हमें शर्म आए रही है। अरे हम छोटे पूरे राजा ना है महाराज, मैं स्वर्ग लोक का राजा हूँ, आप कुछ और मांगे। भगवान बोले, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, मेरा कोई परिवार नहीं है, न मेरी पत्नी है, न बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना है, अपना इतने में गुजारा हो जाएगा। नहीं नहीं प्रभु, कुछ और मांगे, इतना दे दे, आप कुछ और मांगे। भगवान बोले, जिद क्यों करता है, मैं कह रहा हूं इतना दे दे तो दे दे। ठीक है, नहीं मांग रही हो नाथ, आप नाप लो। भगवान बोले, ऐसे नहीं नाप सकता। फिर संकल्प कर दी। जैसे संकल्प की बारी आई, उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य ने जब भगवान को बैठो देखो, जवाब दियो, रे राजा जे जो बैठे हैं ने कुछ दे तो ना दो, ना महाराज अवे तो कुछ ना दो, लेकिन जे पृथ्वी मांगे रहे 3.5 कदम। शुक्राचार्य बोले, से कुछ मत देना, ये बहुत बड़ा छलिया है। बोले कैसे? बोले इतना बड़ा छलिया है राजा, किसने बड़े बड़े उपद्रव किए। कैसे उपद्रव, सुनिए। मत दे दान जमी को राजा, मत दे दान जमी को। सुन ले, ये कौन है? एक हम फारे पहला दरबारो, आपके पूर्वज हम फारे पहला दरबारो। ए बन के शेर बनी को राजा, मत दे दान जमी को। मोहनी धरी भस्मान सुरु मारो, दर के रूप जनी को राजा, मत दे दान जमी को। कुछ मत देना। तो राजा बलि बोले, नाथ चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी या आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो, ठीक है। सागर उठाया है संकल्प के लिए। सागर उठा करके राजा बलि संकल्प लेने के लिए तैयार हुए।
तो गुरुजी सोच रहे चेला लुटे जाए रे, तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। सागर से पानी बाहर नहीं आ रहा तो राजा बलि बोले महाराज पानी ना आए रो। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट है गए। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके जटबाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले अब आंख फूट गई अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए हम मानवे वाले, क्योंकि अगर भगवान को पाना है महाराज और किसी को छोड़ना पड़ जाए, अगर भगवान प्राप्त हो रहे हैं तो आप छोड़ दो। क्योंकि विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ा भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ा भगवान के लिए, ध्रुव ने अपने माता पिता को छोड़ा भगवान के लिए, भरत ने अपने माँ बाप को छोड़ा भगवान के लिए, और राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ा भगवान के लिए। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जामे दोय न समाए। ये किस्मत है कि भगवान मिल रहे हैं। भक्त कहता है कि हे प्रभु मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। ये हमारी किस्मत है कि आप हमें मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक ही डाली के दो फूल, और एक फूल भगवान के चरणों पे पड़ा होता, एक भगवान के गले में माला के रूप में पड़ा होता, तो जो चरणों वाला फूल है वो गले वाले फूल से कहता है कि हम दोनों एक ही डाली के हैं। ऐसे कौन से सत्कर्म किए जो तू भगवान के गले में और मैं चरणों में हूं। वो फूल कहता है कि वीरन जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, मतलब ठीक ठाक है, तोड़ के लाया गया और डाल दिया गया चरणों में। और जब तक तू हृदय पे आएगा, मतलब गले में आएगा प्रभु के, एक सुई ली जाएगी, धागा डाला जाएगा, और जब हृदय से तुझे चीरा जाएगा तो दर्द तो होना ही है। तकलीफ जब हृदय से सुई पार होगी तो दर्द होना है। जब तक तू सही सलामत है तब तक चरणों में हो, जब तक कष्ट नहीं मिलेगा तब तक तू गले तक नहीं आएगा। भगवान कहते कि मैं हमेशा एक चीज, जैसे आप किसी को बस में करना चाहते हैं, जैसे जानते हो कि ये किस चीज से बस में होगा, तो आप उसे अपनाएंगे। बोले सामने वाला अगर प्रेम है, लगाव है, तो हमारे बस में हो जाए। भगवान को बस में करने का एक इलाज है, भक्त के आंसू। प्रभु कुछ भी देख ले दुनिया में, लेकिन भक्त के आंसू नहीं देख सकते। आंसू भी सच्चे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दुनिया के लिए बाएं घूम रहे हैं, रोज रो के ऐसे ही दिखा दें, बोले अरे मेरे हो जाओ। ऐसे कुछ नहीं होता। अंदर आत्मा से जब तक आवाज ना आए तब तक कुछ नहीं है। अगर उसके लिए आपका एक आंसू गिरता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि हमको भजे जो एक डग बाको डग हम 60, वो हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की लाज। तो एक बार मुझे देख ले, चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। एक चीज तो है, चाकी चले और आप चाकी में बेजर गेहूं जो भी डाले सब पिस जाएगा, लेकिन चाकी में एक मानी होती है। मानी होती है ना, जैसे आपने गेहूं बेजर जो भी डाला तो जो मानी में फंस जाता है वो पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बचेगो, जने नाय मानी वो। संसार में आके लोगों को अपनी अपनी पड़ी है कि मेरा हो जाए। अब कभी कभी यहाँ लोग बैठे भी होंगे हमारे बुजुर्ग,
दादा सत्य बोलना, कभी कभी अंदर से ऐसा लगता है कि अब परिवार को छोड़ दे, बाबा बन जा। लगता है ना कि अब परिवार को छोड़ दे, बहुत दुनिया देख ली, अब तो थक गए मोह माया से, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ बस। लेकिन जैसे ही बेटा को मुख देखो, बोले नहीं नहीं अभी तो शादी करनी है। अब बेटा से नाती हो, बोले नाती कैसे रह पाएगा हमारे बिना, बाबा को प्रेम बढ़े रहो। अब नाती शादी के योग्य है गए, बोले नहीं नहीं नाती हमारा हमारे बिना कैसे विवाह करेगा, नाती की शादी तो कर ही ले। हाँ हाँ वो एक लगाव होता है ना। और एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की कि मुंह से ब्याज प्यारो हो तो लला से नाती ज्यादा प्यारो हो। हाँ बेटा कुछ बोल दे तो एक बार बर्दाश्त न हो, लेकिन नाती कुछ भी बोल दे सब झेल लेंगे, है ना। तो ये एक उदाहरण आता है कि एक जेलर ने एक खिड़की थी जेल की, उसे 2 घंटे के लिए खोला और जवाब दिया कि जो 2 घंटे में इस छोटी सी खिड़की के बाहर होगा कैदी, वो हमेशा के लिए रिहा हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही वो 2 घंटे के लिए खिड़की खोली गई, कैदी भागे जैसे ही तो एक निकला, पीछे वाले ने खींचा, बोले कहां जाता है, मेरा नंबर है मैं जाऊंगा। दूसरा निकला तो पीछे तीसरे ने खींच लिया, बोले कहां जाता है मैं जाऊंगा। तीसरा कोशिश कर रहा है तो चौथे ने खींच लिया। 2 घंटे बाद जेल की खिड़की बंद हुई, जेलर साहब ने आवाज लगाई, कोई निकला। अंदर से आवाज आई, महाराज 2 घंटा हो गए क्यों नहीं निकलो। कारण ये है कि उन्हें अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे ही ये संसार है, या लोग आ तो गए लेकिन इन्हें अपनी अपनी पड़ी है कि हमारा ये भी हो जाए, हमारा पहले ये भी हो जाए, दुनिया बाहर में जाए, अपना काम बने। तो कहते हैं विद्वान, जन्म सब